Hello everyone, this is Neha Sharma and welcome to my YouTube channel Chemistry Educator. Basically हम आज मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर फर्स्ट का रिकैप कर लेते हैं कि कैसे हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फेरिक। जैसे हमने एग्जांपल लिया, ओके एक होता है अस, एक होता है इक। जैसे ले लिया हमने फेरस, फेरिक। हम इक का यूज कब करेंगे, कहाँ करेंगे, और अस का यूज कब करेंगे बताओ। देखो, इक का यूज जब हमारा चार्ज हाइयर होता है, हाइयर चार्ज होने पर हम इक का यूज करते हैं, और जब चार्ज लोअर होगा तब हम अस का यूज करते हैं। जैसे Fe+3, फेरस के लिए Fe+2। सो इन दिस केस लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फेरिक। हम फेरिक का एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो अब इसमें निकालो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। सो निकालो 56 माइनस 26 कितना आया? 30। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, 26। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 26। न्यूट्रल एटम है नहीं है, तो फिर 26 कैसे आएगी? जब न्यूट्रल एटम होता है तभी हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। जब चार्ज पार्टिकल होता है उसमें हम जेड माइनस चार्ज का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 26 माइनस प्लस 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 23। इज एवरीबॉडी क्लियर? ओके। ऐसे ही हमने मोलिकुलर मास भी निकाला था कि जैसे हमने एक ए बॉक्स लिया था, उसका मोलिकुलर वेट क्या था? 5 kg। बी लिया, उसका था 10 kg। कोई हमने एक बॉक्स लिया सी, उसमें ए और बी को रखा, तो इसके लिए मोलिकुलर मास क्या होगा? सिंपली इनको ऐड कर दो, 5 + 10 15 kg। और यही कंसेप्ट हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे, सोल्व कर रहे थे, उसमें यही अप्लाई करा था। ओके, समझ आया? ओके। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे कंपाउंड के लिए, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट लगने वाला है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में यूज करा था। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालें तो कैसे निकालोगे? दोनों के अलग अलग निकालो, उनको ऐड कर दो। तो यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन जैसे ये हो गया ऑक्सीजन का, ऐसे हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कार्बन के लिए कितने हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑक्सीजन के लिए कितने हैं? कार्बन के लिए कितने हैं? 6 प्लस ऑक्सीजन के लिए कितने हैं? 8। टोटल इलेक्ट्रॉन्स टोटल प्रोटॉन्स कितने हो गए? 14। ऐसे ही अगर न्यूट्रॉन्स निकालना चाहे तो कार्बन के लिए कितने होंगे? 6 प्लस ऑक्सीजन के लिए 8, 14। इलेक्ट्रॉन्स निकालो ऐसे ही। कैसा कंपाउंड है, कैसा मॉलिक्यूल्स है? न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आएंगे? 14। क्लियर? ओके। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, जैसे हम NaCl का ले लेते हैं। इसका निकालो न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स।
इसके लिए निकालो। आइडियली 35.5 होता है, बट हम यहाँ पे ले लेते हैं 35। ठीक है, निकालो। देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स NaCl के लिए कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 प्लस क्लोरीन का कितने होंगे 18, कितने आए 30। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 11 प्लस क्लोरीन के लिए कितने हैं 17, टोटल कितने हुए 28। इलेक्ट्रॉन्स के कितने आएंगे 28 ही आएंगे, न्यूट्रल एटम है ना। देख लो 11 प्लस 17 कितने आए 28। ठीक है, हम जैसे एक एग्जांपल और ले लें, वाटर का ले लेते हैं। जैसे हम वाटर का ले लिया, इसमें अगर हम न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो इसके निकालो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन 1। हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन ये होता है ना, इसको याद रखना। यहाँ बहुत बार सब सिली मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस ऑक्सीजन के लिए कितने हैं 8, कितने एटम है 1, टोटल कितने आए 8 न्यूट्रॉन्स आए। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 प्लस ऑक्सीजन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, एटम कितने हैं 1, कितने आए 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो 10, न्यूट्रल एटम है ना। ओके, सो नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ चार्ज कंपाउंड। अब हम चार्ज कंपाउंड के लिए निकालेंगे। उसके लिए एक एग्जांपल ले लिया, लाइक जैसे हमने लिया CO3 2 नेगेटिव ले लिया है ना। इसके लिए अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो तो कैसे निकालोगे, वही सेम कंसेप्ट है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाले थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, Z माइनस चार्ज। ठीक है, तो निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6 प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, कितने एटम हैं 3 माइनस चार्ज कितना है -2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 24 प्लस 2 32। क्लियर। ओके, जैसे एक एग्जांपल और ले लिया हमने SO4 2 नेगेटिव, इसके निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। सल्फर में कितने होते हैं 16 प्लस ऑक्सीजन में 8, कितने एटम हैं 4 माइनस चार्ज कितना है -2, कितने आए 32 प्लस 2 48 प्लस 2 50, कितने आए 50। ओके, सो लेट्स ट्राई वन मोर। ये एग्जाम्पल आप खुद करोगे, फिर आप चेक करना कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। जैसे हमने ले लिया S2O7 2 नेगेटिव, चलो इसको सोल्व करो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे करो।
90। ठीक है, देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। सल्फर के कितने होते हैं? 16। कितने एटम है? 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए 8। कितने एटम है? 7 माइनस चार्ज कितना है? -2। 32 प्लस 56 प्लस 2 कितने आए? 90। ओके, करेक्ट। ठीक है, समझ आ गया? जैसे एक एग्जांपल और लिया मैंने, SO3 2 नेगेटिव। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो कितने हैं? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो कि क्या बोल रहा है। आप फ्लो में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मत निकाल देना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोला है मैंने। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का चार्ज पे क्या होता है? इफेक्ट नहीं होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इन पे चार्ज का इफेक्ट नहीं होता, ये चार्ज के साथ चेंज नहीं होते हैं। तो इसमें कैसे आएगा? सल्फर का कितने होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? 16 प्लस ऑक्सीजन के लिए कितने होते हैं? 8। कितने एटम्स हैं? 3। तो कितने आए? 16 प्लस 24 40। क्लियर? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड करते हैं थोड़ा, है ना? ओके, जैसे हमने माना कोई ए पार्टिकल्स है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना? एक बी पार्टिकल्स लिया, उसमें कितने हैं? उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हमने कोई सी पार्टिकल्स लिया, उसमें ए पार्टिकल्स और बी पार्टिकल्स के ईच बॉक्सेस को रखा। तो अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सी बॉक्सेस में? बॉक्स में सिंपली इन दोनों को ऐड करो, है ना? 10 प्लस 5 कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 15 इलेक्ट्रॉन्स। सपोज करो कि जो सी बॉक्सेस है, उसके जो सी बॉक्स है उसके 10 बॉक्सेस मान लिए हमने, है ना? सी नेम के 10 बॉक्सेस है, तो इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो कितने आएंगे? 6 7 का मैथमेटिक्स है, सिंपली है ना? क्या होगा? ईच बॉक्स के लिए कितने हैं? 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितने बता रखे हैं? 10 बॉक्सेस। तो 10 से मल्टीप्लाई करो, कितने आए? 150 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? अब थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। जैसे मैंने बोला कि इसी क्वेश्चंस में कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 450 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ सी बॉक्सेस कितने होंगे जिनमें 450 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ सी बॉक्सेस बताओ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 450, तो नंबर ऑफ सी बॉक्सेस कितने होंगे? कैसे निकालोगे? सिंपल सा कंसेप्ट है। सी बॉक्सेस निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सी बॉक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 450 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इन ईच सी बॉक्सेस कितने हैं? 15। तो कितने आए? 30 बॉक्सेस, सी बॉक्सेस, है ना? तो 30 ऐसे सी बॉक्सेस होंगे जिनमें 450 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू सी। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी निकालें तो तब क्या होगा? सॉरी, ए कितना था? 10 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें, और बी
बी का कितना था 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, सी का कितना आया था 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टोटल थे हमारे 450। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ए में निकालें तो इसके लिए कितने आएंगे बॉक्सेस, ए बॉक्सेस कितने आएंगे, वही सेम कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ए, 450 प्लस 10 कितने आए 45 बॉक्सेस, है ना। बी के लिए निकालें तो बी के लिए भी यही आएगा 450 प्लस 5 90 बॉक्सेस। ठीक है, अब यही कंसेप्ट हम यूज करते हैं। देखो जैसे मैं बोल देती हूँ कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है, CO2 के 5 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके लिए निकालो कि मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन टोटल, निकालो निकालो, सिंपल है, निकालो। देखो क्या बोल रखा है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के लिए इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना। ईच CO2 मॉलिक्यूल्स के लिए कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, निकालो। अभी इससे पहले भी निकाला था एक बार हमने, 6 प्लस 8 इंटू 2 22 इलेक्ट्रॉन्स। ये ईच कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के लिए है, हमें पूछ किसके लिए रखा है 5 मॉलिक्यूल्स के लिए, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 इलेक्ट्रॉन्स कितने आए 0 1 1 10, तो कितने आए 110 इलेक्ट्रॉन्स आए। क्लियर, ओके। इसमें अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करूं, इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करती हूँ तो मैं टोटल इलेक्ट्रॉन मान लेती हूँ 8800 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो इसमें मुझे बताओ हाउ मैनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे इतने हैं तो इसमें CO2 मॉलिक्यूल्स कितने होंगे बताओ। वही कंसेप्ट जो अभी इससे पहले बताया मैंने, टोटल इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन ईच CO2 मॉलिक्यूल्स कितने आए, कितने हैं इसमें 22 इलेक्ट्रॉन्स, 400 CO2 मॉलिक्यूल्स। इतने CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 8800, है ना। चलो एक एग्जांपल जो ले लिया मैंने, वाटर का ले लिया, तो इसमें मेरे को बताओ हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन कंटेन 1800 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, सॉरी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे जिनमें 1800 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, निकालो। देखो each hydrogen molecules has
10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं? 10 होते हैं ना? हाँ, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिवाइड कर देंगे हम ईच वाटर मॉलिक्यूल से। कितने आए? 180 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, है ना? आ गए ना? ठीक है। अब अगर मैं इसमें मॉडिफाई करती हूँ, अगर मैं बोलूँ कि इसमें न्यूट्रॉन्स निकालो, कितने निकालो? सॉरी, न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जगह मैंने लिख दिया न्यूट्रॉन्स हैं। तो अब इसके लिए वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? अब इसके लिए वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? सेम कंसेप्ट है, निकालो। इसमें भी निकालो, इसमें भी ईच वाटर मॉलिक्यूल्स का निकाल दो। वाटर मॉलिक्यूल्स में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? एक वाटर मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 8। अभी इससे पहले निकलवाया था ना, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो निकालो टोटल की, टोटल में से एक को डिवाइड कर दो, कितने आए? 2 to 5 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आ गए, है ना? समझ आया? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, हम आगे मूव ऑन करते हैं। एवरीबॉडी नोज द चार्जेस, है ना, कि प्रोटॉन में कितने होते हैं, एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन का, एक न्यूट्रॉन का कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स का कितना होता है ना? देखो, अगर मैं 1 प्रोटॉन का पूछूं, 1 प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? +1। होल नंबर में अगर पूछ रहे हैं, एएमयू में पूछे तो क्या होगा? +1। बट अगर एक्चुअल वैल्यू पूछूं मैं कि एक प्रोटॉन में की वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी होगी? एक प्रोटॉन में कितना की वैल्यू कितनी होगी? चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये क्या होगा? पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होगा? एक्चुअल चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। बट ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। और वैसे अगर हम एएमयू में लें तो कितना होगा? -1। ठीक है, न्यूट्रॉन्स का निकालो, न्यूट्रॉन में कितना होता है? 0 ही होगा, है ना? समझ आया? ठीक है ना, वन मोर थिंग्स, इसमें मास नंबर क्या होगा? अगर 1 प्रोटॉन का हम मास नंबर निकाले, मास कितना होगा एक प्रोटॉन का? 1 ही बोलते हैं ना, बट एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी इसकी? एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? 1.67। हम 1.66 भी बोल देते हैं, कई बुक्स में 1.66 भी है। -27 kg। 1 इलेक्ट्रॉन्स का मास निकालें तो कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन्स इससे बहुत बहुत कम होता है, इसको नेग्लिजिबल ही बोल देते हैं, मोस्टली हम इसको 0 ही भी बोल देते हैं, है ना? कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, है ना? ये बहुत कम वैल्यू होती है, ठीक है? बट इसकी एक्चुअल वैल्यू अगर हम लिखे तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होगी। ऑलराइट, ठीक है। अगर हम
न्यूट्रॉन्स का निकाले, न्यूट्रॉन्स का मास निकाले तो क्या होगा, वही 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसी के सिमिलर होता है ना। क्लियर? ओके, तो हम इसको शॉर्ट में अगर हम लिखें, सारों को एक साथ लिख देते हैं, जैसे हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए चार्ज क्या होगा है, ठीक है। चार्ज बताओ, अभी बताया जैसे मैंने, न्यूट्रॉन के लिए चार्ज कितना होता है, होल नंबर में अगर हम लिखें तो न्यूट्रॉन के लिए चार्ज कितना होगा, 0, प्रोटॉन के लिए +1 एंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए -1, ठीक है। अगर हम कूलाम में लिखें तो 0, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, इलेक्ट्रॉन्स के लिए -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। एक यूनिट होती है ESU, इसमें भी हम कैलकुलेट करते हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत रेयरली इसमें क्वेश्चंस आते हैं, बट फिर भी हम याद रख लेते हैं, ये तो 0 ही रहेगा है ना। इसका कितना आता है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, इसके लिए आएगा -0.8 10⁻⁻10 ESU। क्लियर? एंड ESU stand for electrostatic unit, electrostatic unit of charge, ठीक है। ओके, अब हम जैसे बात करते हैं मास की, तो न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, 1, और कैसे लिख सकते हैं हम, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन्स के लिए कितना होगा, इसके लिए भी क्या होता है 1, और इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करें तो 0, या फिर हम इसको 1.1837 भी लिख देते हैं, और अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, समझ आ रहा है? ओके, वेरी गुड, समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज करो, जैसे मैं बोलती हूँ व्हाट इज द चार्ज ऑन लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना चार्ज होगा, कूलाम में निकालना है, किसमें निकालना है, कूलाम में निकालो। 5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना चार्ज होगा, निकालो। देखो 5 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन्स, 5 मल्टीप्लाई 1 इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, -8 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ओवरऑल चार्ज कितना होगा, नेगेटिव ही होगा है ना। ठीक, लेट्स ट्राई वन मोर।
25 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखें तो निकालो 25 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू रखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो जल्दी, कितना आया 40 10⁻⁻19 कूलम। समझ आ गया? ये क्या है, ये एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन है ना। x इंटू 10⁻⁻⁴ की फॉर्म में लिखते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन होती है। तो इसमें हम x की वैल्यू को 1 और 10 के बीच में लाई करवाते हैं, इसमें लाई होती है। तो ये तो 10 से अबो है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब क्या हो गया, -4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। क्लियर? समझ आ गया? 1 और 10 के बीच में ही x की वैल्यू लाई करती है ना। तो हम 40 से इसको -4 की फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, अब आप सोल्व करके बताना मेरे को। The amount of charge that you have is, let's see, कितना लेंगे 1, जैसे ले लो हम 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। हाँ ऑब्वियसली माइनस आएगा ना, हाँ ठीक है। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, निकालो। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, निकालो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे इसमें, निकालो। टोटल चार्ज कितना दे रखा है हमें इसमें, -6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। 1 ईच इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब तो निकाल दो, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकालें तो क्या आएगा, टोटल चार्ज डिवाइड में -1.6 इंटू 10⁻19 सोल्व करेंगे, -4 इंटू, इसको ऊपर लेके गए कितने आए 10⁻², 400 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ओके, समझ आ रहा है? ठीक है, चलो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, व्हाट इज द नेगेटिव चार्ज carried by one molecules of water in coulomb। निकालो। वन मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर
कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें? 1 molecule of water has कितने होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब निकाल लो, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ईच इलेक्ट्रॉन्स में कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना आया? 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। क्लियर? समझ आ रहा है? चलो एक लास्ट एग्जांपल देख लो, फाइनल एग्जांपल अगर हम देख लें, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर present in 18.2 kg of electron, बताओ। निकालो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। देखो मास कितना होता है इस, ये कितना क्या दे रखा है हमें? मास दे रखा है, टोटल मास दे रखा है ना? तो मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन के लिए मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो कितने आएंगे? टोटल डिवाइडेड बाय ईच ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ना, 10⁻⁻31। करो, सोल्व करो इसको। कितना आया? 2 इंटू 10⁻⁻31 kg। इज एवरीबॉडी क्लियर? आ गया समझ? चलो लास्ट एग्जांपल देख लो, वो लास्ट एग्जांपल ही होगा बस, है ना? उसके बाद हम इसको अगले नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है? जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल लिया मैंने, हाउ मच चार्ज is carried by 9.1 gram of इलेक्ट्रॉन। इसको सोल्व कर दो, लास्ट एग्जांपल है ना, इसको सोल्व करो। देखो ये क्वेश्चन 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, है ना? फर्स्टली हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, उसके बाद क्या निकाल देंगे? चार्ज। ठीक है, चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या आएगा? इसमें क्या दे रखा है? मास, है ना? टोटल मास दे रखा
है टोटल मास कितना है 9.1 ग्राम अपॉन में एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब ये किलोग्राम में ये ग्राम में है ना, तो इसको किलोग्राम बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ किलोग्राम है ना। अब सोल्व कर दो इसको, क्या हो गया 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स कितने आए 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें चार्ज निकाल दो 10⁻28 इंटू एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -1.6 इंटू 10⁻28 -19 कितने आए 9 कूलम। क्लियर। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप आपको अच्छे से आज समझ आया होगा। थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन था आज, है ना। चलो, तो आगे हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।